आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार में भूमि का सर्वे चल रहा है और इसके तहत इतना ज्यादा कंफ्यूजन बना हुआ है आप सभी लोगों के बीच कि बुझा नहीं रहा है कि फॉर्म को कैसे पहले फिलअप करना है। फिलअप कर भी लिए हैं तो कहाँ पर जमा करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट को लगाकर जमा करना है। आप लोगों में यह भी सुने होंगे कि जो है ऑनलाइन भी जमा हो रहा है, तो ऑनलाइन का क्या प्रक्रिया है जमा करने का, सारा पॉइंट मैं आप लोग को बतलाने वाला हूँ। यदि आप लोग के पास रसीद नहीं है, रसीद नहीं कट रहा है, तब आप लोग को कैसे फॉर्म को भरना है और कैसे जमा करना है, सारा मैं प्रोसेस आप लोग को बतलाने वाला हूं। तो बस आप लोग इस वीडियो के एंड तक बने रहिए, सारा डाउट आप लोग का क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले तो आप ही लोग के बीच जो है ये सब कमेंट है, यानी आप ही लोग के द्वारा किया गया अलग अलग वीडियो पर कमेंट है। यही जो डाउट है आगे और मैं दिखाऊंगा। आप लोग का कमेंट हो सकता है कि आप में भी यहाँ पर आपका भी कमेंट शो करेगा। तो ये सारे जो जितना कमेंट मैं लिया हूँ, यही जो कमेंट है सभी लोग का मैक्सिमम जो है यहाँ पर कमेंट आ रहा था, तो उसी में से मैं यहाँ पर कमेंट निकाला हूं। तो आप लोग को जितना भी कमेंट किए हैं सभी लोग का हल बतलाने वाला हूं इस वीडियो में, सभी लोग का हल मिल जाएगा। तो चलिए पहले सभी लोग का कमेंट लेते हैं एक करके कि क्या क्या परेशानी आप लोग को आ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ कमेंट देखिएगा, तो यह है, देखिए कर रहे हैं ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने के बाद कोई रिसिप्ट नहीं आता है, कैसे पता करें कि फॉर्म सबमिट हुआ या नहीं। तो देखिए कोई रिसिप्ट नहीं दे रहा है, कोई स्लिप नहीं दे रहा है। यहाँ पर आप लोग जैसे ही फॉर्म को फाइनल सबमिट करिएगा तो आप लोग का कोई रिसिप्ट नहीं मिलेगा। आप लोग को क्या मिलेगा, आप लोग को मिलेगा सीरियल नंबर। यानी सीरियल नंबर कहने का मतलब ये है कि आप लोग जो है कितने नंबर पर फॉर्म को सबमिट किए हैं। आज जो हमने अपडेट देखा था सर्वर पर, तो हमको लगा था कि 18 लाख से 19 लाख फॉर्म जो है अपलोड हो चुका है इसके पोर्टल पर, यानी बिहार भूमि जमीन सर्वे का जो है पोर्टल बनाया गया स्पेशल, उस पोर्टल पर मैक्सिमम जो है लगभग में हम लोग कह सकते हैं कि 19 लाख फॉर्म आज जो है वहां पर फिलअप हो चुका है। तो वो जो है दिखाई दे रहा है वो स्लिप है, यानी आप लोग का कोई और अलग से नंबर नहीं, वो एक सीरियल नंबर है, तो उससे कोई मैटर नहीं है। बट उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे हो सकता है कि उसी से आप लोग को ट्रैक करना पड़ेगा कि हमारा फॉर्म जो है हम जो अपलोड किए हैं वो कहाँ तक पहुंचा है, उस पर वेरीफाई चल रहा है कि नहीं चल रहा है। बट जो नंबर दिखाई दे रहा है फाइनल सबमिट के बाद उसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा सभी लोग। और स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और जो है उसको नोट डाउन सभी लोग करिएगा। इनका डाउट मैं बता दिया हूँ। आप लोग जो सबमिट करिएगा तो आप लोग को कोई स्लिप नहीं दिखाई देगा, आप लोग को नंबर दिखाई देगा, ऐसे करके दिखाई देगा 18 या 19 करके दिखाई देगा। ऐसे आप लोग को कुछ जो है 7 या 8 अंक में लिखा हुआ दिखाई देगा। तो इस प्रकार से अंक दिखाई दे रहा है। आप लोग जैसे सबमिट करिएगा तो ऊपर में दिखाई देगा। आप लोग इस वीडियो में बने रहिए, मैं आप लोग को सबमिट कर भी बतलाऊंगा कि आप लोग को कैसे दिखाई देगा। यानी इस वीडियो में, इसी वीडियो के एंड में मैं आप लोग को बतलाऊंगा कि फॉर्म को ऑनलाइन जमा कैसे करना है, यानी ऑनलाइन अपलोड कैसे करना है। तो आप लोग घबराइए नहीं, आप लोग को एक ही वीडियो में सारा डाउट क्लियर होगा। तो अब देखिएगा दूसरा कमेंट कर है, सेव के बाद कुछ नहीं आता है और ना ही कुछ नंबर और स्लिप, जबकि सब कुछ ठीक है। तो मैं देखिए दोनों का जो है सेम प्रॉब्लम है, तो मैं आप लोग का जो है यहाँ पर बतला दिया हूँ कि आप लोग को क्या करना है। जो स्लिप दिखाई दे रहा है, जो स्लिप नंबर है यानी सीरियल नंबर जो है, उसी को आप लोग को नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद यहाँ देखिए कर है, एक से अधिक के वाला है तो सब के वाला को कैसे लोड होगा, क्या खेत के रसीद अपलोड करने से काम हो जाएगा। तो देखिए खेत का रसीद केवल अपलोड करिएगा तो काम नहीं होगा, केवल रसीद अपलोड करते हैं तो यहाँ पर बहुत जो है भयंकर गलती कर रहे हैं। तो ऐसा गलती आप लोग को बिल्कुल नहीं करना है। आप लोग के पास जो है कोई ना कोई डॉक्यूमेंट तो जरूर होगा। एक से अधिक के वाला है तो एक से अधिक के वाला लगाइए। हो सकता है कि अलग अलग आप लोग का प्लॉट नंबर होगा। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि मैं आप लोग को बार बार बतलाया हूँ कि एक जो है खाता में जो है अलग अलग प्लॉट हो सकता है, यानी एक खाता में अलग अलग प्लॉट है तो एक ही फॉर्म भरा जाएगा। बट जो है दो अलग अलग खाता है तो दो अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा। ये मैं आज से जो है कुछ दिन पहले ही से बतला रहा हूँ आप लोग को बार बार, तो आप लोग को ऐसा गलती तो नहीं करना है। तो हो सकता है प्लॉट जो है अलग अलग हो और सभी का केवाला अलग अलग हो। एक कंडीशन तो और बनता है कि एक ही जमीन है और उसका जो है 2 केवाला है, वैसा भी कंडीशन है तो दोनों केवाला को एक साथ लगा दीजिए तब जमा करिएगा। ये ना कि एक केवाला को केवल डालिएगा, दोनों केवाला को जो है स्कैन कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग क्या करना है तो अपलोड करना है, और ऑफलाइन जमा कर रहे हैं तो सभी का 2 कॉपी करा लीजिएगा तब ले जाकर जमा करिएगा। इनका भी हमने जो है इनका भी डाउट देख लिया है। अगला डाउट है यहाँ पर, अगला डाउट यहाँ पर है कर रहे हैं, फॉर्म फिलअप करने के बाद जो आईडी नंबर प्राप्त हुआ है उसे किस वेबसाइट पर डालकर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ आप लोग को बतलाने वाला हूँ। अभी तो यहाँ पर कोई प्रावधान नहीं है कि जो नंबर दिया जा रहा है उससे आप लोग ट्रैक कर सकते हैं। बट आने वाला दिन में जैसे ही कोई प्रावधान होगा यानी कोई अपडेट किया जाएगा तो मैं आप लोग को सूचित कर दूंगा कि आप लोग चेक कर सकते हैं कि आपका जो फॉर्म अपलोड किए हैं वो कहाँ तक पहुंचा है, उस पर वेरीफाई चल रहा है, कार्य चल रहा है कि नहीं चल रहा है, सारा जानकारी मैं आप लोग को देने वाला हूं। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर
जो है बिहार भूमि सर्वे से रिलेटेड जितना भी अपडेट आएगा सबसे पहले आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा, इसी डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आप लोग को पहुंचाऊंगा। तो इनका मैं जो है प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया हूँ कि आप लोग को घबराना नहीं है, आप लोग वेट करिए, जो नंबर लिख लिए उसे संभाल कर रखिएगा। वो नंबर जो है वो नंबर ये दर्शा रहा है कि आप जो है इतने व्यक्ति के बाद यानी इतने फॉर्म के बाद आप सबमिट किए हैं, वो सीरियल नंबर दर्शा रहा है, वो कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, कोई स्लिप नंबर नहीं है, वो सीरियल नंबर है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए कर है जो अपने नाम से सर्वे कटाने उसका भी बन सकता है क्या। यहाँ पर जो है इनका थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलना चाह रहा है। आप देख रहे हैं तो अंकल जी आप देख रहे हैं तो आप फिर से एक बार कमेंट कर लीजिएगा, ताकि हमको पूरा समझ में आएगा, तभी मैं आपका डाउट को क्लियर कर पाऊंगा। तो आप जो है थोड़ा सा वहीं सुधार कर लिखिएगा, समझ में नहीं आ रहा है हमको। अगला हैकर है क्या डॉक्यूमेंट जो है क्या डॉक्यूमेंट लोड होगा। तो क्या डॉक्यूमेंट लोड होगा, तो देखिए सबसे पहले मैं अभी इसको होल्ड करता हूँ। डॉक्यूमेंट मैं आप लोग को अलग से बताऊंगा आज ही के सेशन में, इसी वीडियो में मैं बतलाऊंगा। तो वहाँ आप देख लीजिएगा क्या डॉक्यूमेंट आप लोग को अपलोड करना है, किस कंडीशन में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगाना है, सभी मैं आगे बतलाने वाला हूँ। तो आप जो है आप देख रहे हैं मेरे वीडियो को, तो आप थोड़ा सा रुक जाइए, आपको पता चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए कर रहे हैं सेव होने के बाद ID नंबर तो आ रहा है, तो ये तो ठीक है, तो है यही तो आ रहा है। ID नंबर नहीं है वो क्या है, वो सीरियल नंबर है, वो ID नंबर नहीं है, वो सीरियल नंबर है, उसे नोट कर लीजिएगा आप। उसके बाद हम लोग आगे देख लेते हैं। तो आगे जो है यही है, लास्ट है, उसके बाद हम लोग समझेंगे। कर रहे प्लीज सर बताइए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है 3 MB में। देखिए 3 MB में तो सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। एक मान लीजिए केवाला वाला जमीन है तो सारा जितना केवाला का पेज है एक भी पेज को छोड़ना नहीं है, सभी पेज को स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद उसके साथ रसीद लगाइए, रसीद नहीं है तो उसके साथ आप लोग जो है दाखिल खारिज करने के लिए आवेदन दिए थे तो उसका जीरोक्स लगा दीजिए, या कोई डॉक्यूमेंट है उसके साथ तो लगा दीजिए, नहीं है तो केवल आप लोग क्या करिएगा, आप लोग केवाला लगा दीजिएगा। खैर मैं आगे बतलाने वाला हूँ, तो आप भी थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आप लोग को भी आगे पता चल जाएगा। उसके बाद अगले देखिए कर रहे फॉर्म अपलोड करने के बाद स्लिप नहीं मिल रहा है तो क्या करें। तो यही प्रॉब्लम जो है मैक्सिमम है, बहुत ज्यादा संख्या में कमेंट देखने को मिल रहा है। तो यही कमेंट जो सभी लोग का प्रॉब्लम है जो भी अपलोड कर चुके हैं फॉर्म को। तो आप लोग को घबराना नहीं है, आपका भी मैं आंसर जो है बता दिया हूँ दूसरे के डाउट में। अगला सर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं पर जॉब ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ शो नहीं हो रहा है क्या, क्यों। तो क्यों यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है, तो मैं आप लोग को बतला देता हूँ। अभी आप लोग अपलोड करके जा रहे हैं ऑफिस में, तो अभी आप लोग का शो नहीं होगा। आप लोग किस ऑफिस में जा रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है, आप ये भी क्लियर कर दीजिएगा कि कहाँ आप जाकर चेक कर रहे हैं कि मेरा जो है सबमिट हुआ है, वहाँ पर शो क्यों नहीं कर रहा है। ये शो सभी लोग का कर रहा है, आप ही लोग शो करेगा तभी जो है आप लोग का आपको स्लिप यानी सीरियल नंबर दे रहा है। ये जब सीरियल नंबर दे दिए तो जान लीजिए कि आपका फाइनल सबमिट हो गया है, अब आप लोग को कुछ नहीं करना है। तो चलिए मैं आप लोग को सभी लोग को फार्म भरने से पहले सिखा देता हूँ। उसके बाद मैं फार्म भरने के बाद आप लोग को बतलाऊंगा कि इस फॉर्म के साथ कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अटैच करना है, और उसके बाद मैं ले चलूंगा इसके ऑफिशियल साइट पर, वहां पर आप लोग को बतलाऊंगा कि क्या क्या लिख कर कैसे अपलोड करना है, सारा फॉर्म को स्कैन कैसे करना है। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए, सारा डाउट क्लियर होगा। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, यहाँ आप लोग को क्या करना होगा, इसको पहले तो फॉर्म फिलअप करना होगा। ये फॉर्म जो है हमारे यहाँ जो है इसी प्रकार से फॉर्म जो है दिया जा रहा है, कर्मचारी जो है यही फॉर्म को अप्लाई किए हैं हमारे यहाँ। आपके यहाँ हो सकता है कि आप जो है रो और कॉलम यानी ऐसे ऐसे बनाया हुआ यानी खाना खाना बनाया हुआ फॉर्म दिखाई दे रहा होगा, जो इसका ऑफिशियल साइट पर भी वही लोड किया गया है। तो फॉर्म जो है ऑफिशियल साइट पर भी लोड किया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड करके आप लोग भर रहे हैं। तो सेम प्रक्रिया है भरने का, आप लोग को घबराना नहीं है। जो यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, नहीं जो यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा रुकिए मैं आप लोग को डाउट क्लियर करता हूँ। तो देखिए हमारे पास जो है ये कॉलम वाला जो फॉर्मेट बनाया गया है, यानी जो खड़ा लाइन वाला लाइनिंग खींचा गया है, यही फॉर्मेट हमारे यहाँ पर जमा हो रहा है। आपके यहाँ पर हो सकता है कि आप लोग का कॉलम और रो दोनों वाला जो है यानी जो बॉक्स बनाया गया है छोटा छोटा, वो वाला फॉर्म आपके यहाँ भरा जा रहा है। तो जो यहाँ पर ये लिखा हुआ है इसी को सेम टू सेम वहाँ पर आप लोग को फिलअप करना है। यानी यहाँ पर रैयत का नाम एवं पिता का नाम दिया है, तो वहाँ पर भी यही बात लिखा हुआ है, कोई चेंजिंग नहीं है, केवल फॉर्मेटिंग करने में चेंजिंग है, बट लिखने जो डाटा मांगा गया है इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। तो आप लोग भी ध्यान से देखिएगा, सभी लोग के लिए ये अप्लाई होता है। ये जो है प्रपत्र संख्या 2, तो प्रपत्र संख्या 2 किसको किसको भरना है, तो ये देखिए ये सभी लोग को भरना है, चाहे आप लोग का 1 डिसमिल जमीन हो, चाहे आप लोग का 1 एकड़ जमीन हो, ये सभी लोग को भरना है। चाहे आपका खतियानी जमीन है, चाहे आपका किना हुआ जमीन है, चाहे आपको दान में मिला हुआ जमीन है,
कैसा भी जमीन है आप लोग को ये तो फॉर्म सभी लोग को भरना है। बात आता है कि इसके बाद वंशावली वाला जो फॉर्म है वो कौन कौन भरेंगे, तो उसको मैं भी क्लियर करने वाला हूँ। पहले इसको देख लेते हैं कि इसको कैसे फिलअप करना है। आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा फास्ट देखेंगे क्योंकि इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया हूँ, स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेल्स बताया हूँ उसमें, तो यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल नहीं बतला पाऊंगा क्योंकि ये वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ आप लोग को राजस्व ग्राम यानी मौजा का नाम यहाँ पर फिलअप करना होगा। यहाँ पर थाना नंबर आप लोग को रसीद पर पता चलेगा, रसीद पर देखिएगा तो थाना नंबर पता चलेगा। हल्का नंबर हो, हल्का क्या नाम, तो हल्का जो हो जाता है ये पंचायत हो जाता है आपका, तो आपका भूमि जिस पंचायत में है वही वहाँ का हल्का नाम हो जाएगा। आप लोग के फॉर्म यानी जो बॉक्स वाला है यहाँ पर रो और कॉलम और रो वाला जो फॉर्मेट बनाया गया है उसमें यहाँ पर केवल जो है हल्का नंबर लिखा हुआ है, तो आप लोग हल्का नंबर या नाम वहाँ पर लिख सकते हैं। नंबर नहीं याद है, नंबर तो किसी को याद नहीं होगा, मैं जानता हूँ, तो नंबर तो किसी को नहीं मिलने वाला है, वो केवल कर्मचारी ही आपका बता सकता है जो आपके पंचायत का कर्मचारी है। तो उतना आप लोग का मेहनत नहीं करना है, आप लोग केवल यहाँ पर नाम फिलअप कर दीजिएगा। अभी आप लोग को डाउट लग रहा है तो उसको छोड़ सकते हैं, यहाँ से कुछ आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, तो आप लोग को वही फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पर पुलिस थाना, यहाँ पर जो विवरण दे रहे हैं, यहाँ पर जो है आप लोग डाटा शेयर कर रहे हैं, यहाँ पर जो आप फिलअप कर रहे हैं ये जमीन के बारे में आप लोगों से पूछा जा रहा है। ये आप लोग अपना पर्सनल नहीं दीजिएगा, हो सकता है कि आपका जमीन दूसरा जिला में हो और आपका घर जो है यानी आपका अस्थायी निवासी जो है किसी और जिला का है, तो वहाँ जो है अस्थायी निवासी वाला पता नहीं देना है। यहाँ पर आप लोग को जो भूमि जहाँ पर है वहाँ का पता देना है। तो आप लोग को बतलाना है जो भूमि है वो किस पुलिस थाना के अंतर्गत आता है और वो जो है किस अंचल के अंतर्गत आता है और वो जो भूमि जो है ये किस जिला में स्थित है। ये भूमि के लिए यहाँ पर विवरण आप लोग को भरना है। उसके बाद यहाँ पर रैयत का नाम एवं पिता का नाम। मान लीजिए आप इकलौते पुत्र हैं, तो मान लीजिए आपका नाम राम है, तो राम है आपका नाम, तो आप अपना नाम लिख दीजिएगा और उसके बाद नीचे अपना पिता का नाम लिख दीजिएगा। और इसे डैश करके आप लोग अपने पिता का नाम लिख दीजिएगा, नहीं हटेगा तो आप लोग नीचे लिख दीजिएगा। तो इस प्रकार से लिखना है। यदि आप लोग 4 भाई हैं तो यहाँ पर समझिएगा, यदि आप लोग जो है 4 भाई हैं तो आप लोग को कैसे करना है। आप लोग 4 भाई हैं तो आप लोग क्या करिएगा, यहाँ पर जो है सीरियल नंबर दे दीजिएगा 1 2 3 और 4। चारों भाई का अपना नाम लिख दीजिएगा, आपका कुछ नाम होगा अपना नाम लिख दीजिएगा और अंत में जो है अपने पिता का नाम लिख दीजिएगा। ऐसा गलती मत करिएगा कि एक के नीचे पिता का नाम फिर इसके नीचे पिता का नाम फिर इसके नीचे पिता का नाम, वैसे नहीं करना है। वैसे करिएगा तो देखिए क्या होगा कि हिचपिच ज्यादा हो जाएगा। आप सभी लोग जानते हैं 4 भाई हैं तो चारों भाई का जो पिता है वो तो सेम है, तो एक ही हम लोग लिखेंगे, यानी यहाँ पर पिता करके यहाँ पर अपना पिताजी के नाम लिख देंगे। तो यदि आप लोग 4 भाई हैं तो आप लोग इस प्रकार से लिखेंगे। यदि आप लोग जो है आप लोग का जो है केवाला वाला जमीन है या खतियानी जमीन है बट महिला के नाम पर है, वो कैसे भरा जाएगा, तो उस कंडीशन में आप लोग को भरना होगा। यहाँ पर जो है जिस महिला के नाम पर जमीन है उस महिला का नाम लिख दीजिएगा, उसके नीचे उसके पति का नाम लिख दीजिएगा। तो महिला के नाम पर जमीन है और महिला के नाम से ही करवाना है, तो आप लोग इस प्रकार लिखिएगा। तो आप तीनों पॉइंट समझ गए हैं कि आप लोग को कैसे फिलअप करना है। उसके बाद अपना अस्थायी पता यानी परमानेंट एड्रेस आप लोग को देना है। तो परमानेंट एड्रेस जो है आप लोग यहाँ पर फिलअप करिएगा, ये जो जहाँ रहते हैं वहाँ का एड्रेस आप लोग को बतलाना है, ये नहीं कि जहाँ पर जमीन है वहाँ का एड्रेस आप लोग को बतलाना है। तो आप लोग ग्राम पोस्ट जो है थाना जिला ऐसे करके दर्शा दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोग को खाता नंबर लिखना होगा। आप सभी लोग जानते हैं कि एक खाता पर एक फॉर्म भरा जा रहा है, तो एक खाता आप लोग दर्शाइएगा। आप लोग का जो भी खाता होगा ये आप लोग गड़बड़ा दीजिएगा। एक मैं लिख दिया हूँ, मान लीजिए आपका खाता जो है 204 है, तो आप लोग 204 लिखिएगा, यानी एक खाता रहना चाहिए, यानी कि 204 206। यहाँ पर 2-3 खाता है तो 2-3 खाता का लिख कर यहाँ पर पूरा विवरण भर दीजिएगा, पूरा डाटा यहाँ पर दे दीजिएगा। ऐसा नहीं करना है। एक खाता में आप लोग का अनेक प्रकार का प्लॉट होगा, यानी अलग अलग प्लॉट होगा, तो अलग अलग प्लॉट दर्शा सकते हैं। बस जितना भी प्लॉट दर्शाइएगा ये सारा इस जो है खाता के अंतर्गत आना चाहिए, तभी आप लोग दर्शाइएगा। और जितना प्लॉट है, मान लीजिए यहाँ पर प्लॉट जो है 101 है, यहाँ पर 204 है, 204 तो नहीं, यहाँ पर गड़बड़ा जाइएगा। यहाँ पर जो है लिख देता हूँ 203 203 205। मान लीजिए खाता 204 में 3 प्लॉट है, एक है 101 प्लॉट, एक है 203 प्लॉट और एक है 205 प्लॉट। आप लोग इस प्लॉट में बताइएगा 3 डिसमिल है। मान लीजिए आपके जो है इस प्लॉट में कितना डिसमिल है, 3 डिसमिल है। इस प्लॉट में आप लोग का 2 डिसमिल है, इस प्लॉट में आपका 2 डिसमिल है और इस प्लॉट में आपका 5 डिसमिल है। ठीक है, तो अब आप लोग को क्या करना है, इन तीनों डिसमिल का चौहदी अलग से बतलाना है और इन 2 डिसमिल का चौहदी अलग से बतलाना है और ये 5 डिसमिल का चौहदी अलग से बतलाना है। आप सभी लोग जानते हैं कि जो है अलग अलग प्लॉट है तो अलग अलग खेत होगा, अलग अलग खेत है तो अलग अलग उसका चौहदी होगा। तो आप लोग को इस सारे जो है अलग अलग प्लॉट लिखेंगे तो अलग अलग इन सभी का चौहदी दर्शाइएगा जरूर।
उसके बाद यहाँ पर देखिएगा पूछ रहा है किस्म जमीन का, यानी आपका जो जमीन है किस टाइप का जमीन है। हो सकता है आपका जमीन जो है मकान वाला होगा, या हो सकता है आपका जमीन जो है खेती वाला होगा। खेती वाला होगा तो आप लोग को लिखना होगा धनहर, और जो है मकान वाला होगा तो आप लोग सिंपली लिख दीजिएगा मकान। आप लोग को कुछ नहीं लिखना है, मकान का जमीन ऐसा नहीं लिखना है, केवल आप लोगों को लिख देना है मकान। यानी आप लोग का मकान वाला है तो आप लोग मकान लिखिएगा, आप लोग का खेती वाला है तो आप लोग क्या लिखिएगा धनहर, धनहर। तो इस प्रकार से आप लोग को लिख देना है। यहाँ पर लगान, लगान जो है तभी आप लोग भर पाइएगा जब आप लोग तत्काल का रसीद कटाए होंगे। तत्काल का रसीद वाला ही यहाँ पर लगान आप लोग को फिलअप करना है। यहाँ पर लगान में आप लोग बहुत ज़्यादा संख्या में गलती कर रहे हैं। तो देखिए लगान में आप लोग को क्या भरना होगा, लगान आप लोग को पता कहाँ से चलेगा। तो देखिए ये रहा रसीद, ये रसीद है, ऐसा आप लोग को रसीद निकाल लेना है। रसीद निकाल कर ही आप लोग फॉर्म फिलअप करने बैठिएगा। यहाँ पर आप लोग आइएगा तो रसीद में यहाँ पर देखिएगा लिखा है वित्तीय वर्ष। वित्तीय वर्ष में यहाँ पर बगल में देखिएगा तो लिखा है सालाना दर। सालाना दर में देखिएगा तो यहाँ निचला लाइन में देखिएगा जमाबंदी लगान। तो लगान जो है ये 1 साल का लगान आप लोग को दर्शाना है। तो यहाँ पर देखिएगा ये मैं रसीद आप लोग को दिखा रहा हूँ, इसमें जो है सालाना दर में जो है लगान है ये 10 रुपया है। तो आप लोग को कहाँ से पता चलेगा, आप लोग रसीद पर आइएगा, यहाँ पर आप लोग को सालाना दर यहाँ पर आप लोग को बतलाना है, यानी सालाना लगान यहाँ पर दिखाई देगा। जो फर्स्ट बॉक्स में दिखाई देगा उसी को आप लोग को वहाँ पर भरना है जहाँ पर लगान पूछा गया है। आप लोग को वहाँ पर आप लोग फॉर्म देखिएगा, रो और कॉलम वाला जो फॉर्म है जो आपके यहाँ चल रहा है उसमें आप लोगों से कहा है शेष को छोड़कर, यानी ये जो है नीचे वाला है ये शेष है, और ये जो है ये सब बकाया है, सब मिलाकर ये 20 रुपये का है। तो इसको भी नहीं भरना है और ना ये टोटल जो है भरना है। आप लोग को जो है सालाना दर वाला जो है यहाँ पर लिखा हुआ है ऊपर में, यही आप लोग को भरना है, यही आप लोग को फिलअप करना है। तो आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा, अब डाउट कोई को नहीं रहना चाहिए। तो आप सभी लोग को पता चल गया है कि लगान कहाँ से भरना है। उसके बाद जमाबंदी संख्या, तो जमाबंदी संख्या जो है किसी को जो है रसीद पर दर्शाया होगा और किसी को नहीं दर्शाया होगा। यहाँ पर आकर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर आकर देखिएगा तो देखिए यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो यहाँ पर जो है यहाँ पर देखिए जमाबंदी संख्या जो है यहाँ पर हम इस जो है रसीद में नहीं दर्शाया गया है। आप लोग चेक कर लीजिएगा, दर्शाया गया होगा तो आप लोग क्या करिएगा वहाँ से फिलअप कर लीजिएगा, जो दर्शाया गया होगा उसी को फिलअप कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारे पास नहीं दर्शाया गया तो मैं यहाँ पर नहीं करूँगा। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है भूमि पर दावा का आधार, यानी आपका जो भूमि है ये कैसा भूमि आप लोग को मिला हुआ है या खरीदा हुआ है। तो खरीदा हुआ है तो आप लोग क्रय लिखिएगा, और जो है आप लोग का दादा परदादा का भूमि है तो आप लोग लिखिएगा क्या लिखिएगा, तो उत्तराधिकार लिखिएगा। तो आप लोग का दादा या परदादा का जमीन है तो उत्तराधिकार लिखना है, उत्तराधिकार आप लोग को लिखना है। उसके बाद आप लोग का जो जमीन है ये किना हुआ, खुद से किना हुआ जमीन है या आपके पिताजी के किना हुआ जमीन है या आपके दादाजी के किना हुआ जमीन है, तो आप लोग को क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है क्रय। तो कहिएगा कि पता कैसे चलेगा, पता ऐसे चलेगा देखिए खतियानी जमीन होगा, जो खतियानी होगा आप सभी लोग को जानकारी हो गया होगा, खतियानी जो है दादा परदादा के नाम पर होगा। तो खतियानी के लिए हम लोग लिखेंगे उत्तराधिकार, और जो केवाला है उसके लिए लिखेंगे हम लोग क्रय। तो जो केवाला है उसके लिए क्या लिखेंगे, तो क्रय लिखेंगे। ये आप लोग ध्यान से यहाँ पर फिलअप कर लीजिएगा। और आप लोगों को किसी प्रकार से दान में भूमि मिला हुआ है तो आप लोग लिख दीजिएगा यहाँ पर अनुदान। तो अनुदान या किसी और तरीके से आप लोग को भूमि प्राप्त है तो आप लोग यहाँ पर अन्य भी लिख सकते हैं। ये बॉक्स देखिएगा अभियुक्ति लिखा हुआ है, इसमें आप लोग को क्या करना है, आप लोग का हो सकता है आपके जमीन पर किसी प्रकार का केस चल रहा है, उस केस को यहाँ पर लिख दीजिएगा, यानी उस केस नंबर को लिख दीजिएगा और बतला दीजिएगा कि इनसे जो है विवाद चल रहा है इस जमीन पर। यानी जो भी तमाम प्रकार के समस्या है, आपको जो भूमि के विवरण दे रहे हैं यहाँ पर, उस भूमि से कोई भी समस्या है इसमें आप लोग को फिलअप करना है, यानी लास्ट वाले बॉक्स में फिलअप करना है। कोई समस्या नहीं है तो यहाँ पर छोड़ दीजिएगा। और यहाँ पर डिसमैच भी हो रहा है, यानी रसीद पर कुछ और लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। मान लीजिए आपका खाता संख्या जो है रसीद पर कुछ और लिखा हुआ है और आप लोग का केवाला या खतियान पर कुछ और लिखा हुआ है, तब पर भी आप लोग दर्शा दीजिएगा कि जो है रसीद और केवाला पर जो है अलग अलग खाता नंबर है, उसको यहाँ पर दर्शा दीजिएगा लिखकर। तो ऐसा आप लोग को करना है। ये आप लोग को समझ में आ गया। नीचे अपना स्थान दे दीजिएगा जहाँ से आप लोग फॉर्म भर रहे हैं, जहाँ आप लोग का मकान है, जहाँ आप लोग का परमानेंट एड्रेस है, वहाँ आप लोग लिख दीजिएगा। मान लीजिए हमारा घर जो है धनपुरा है तो मैं यहाँ पर धनपुरा लिख देता हूँ। तो ऐसे आप लोग अपना गाँव का नाम यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर तिथि जो है आप लोग को तभी डालना है जब आप लोग फॉर्म को अपलोड करिएगा या ले जाकर कार्यालय में जमा करिएगा, तब आप लोग को यहाँ पर डेट डाल देना है। उससे पहले आप लोग डेट न डालिएगा, यहाँ पर इसको खाली ही छोड़ दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर जो है 2 शेयर कर दीजिएगा,
क्योंकि जो है आप लोग का जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा तो इसी मोबाइल नंबर पर कॉन्टेक्ट किया जाएगा आप लोगों से। तो दो जो है मोबाइल का नंबर जरूर डाल दीजिएगा और यहाँ पर आधार नंबर डाल दीजिएगा। यदि आप लोग का जो है 4 भाई हैं तो 4 भाई का यहाँ पर नाम लिखे हैं तो चारों भाई का यहाँ पर आधार नंबर लिख दीजिएगा। आधार नंबर लिख कर और यहाँ पर पोस्ट में उस जिसका आधार नंबर लिख रहे हैं उसका नाम लिख दीजिएगा। उसी प्रकार से आप लोग को सब करना है। मान लीजिए यहाँ पर एक का जो है आधार कार्ड ये है और उसको दर्शा देंगे कि ये किसका आधार कार्ड है। फिर दूसरा का आधार कार्ड लिखेंगे, उसका नाम लिख देंगे, इसका आधार कार्ड है। फिर तीसरा का लिखेंगे, फिर तीसरा का आधार कार्ड है, यहाँ पर दर्शा देंगे कि ये तीसरा का आधार कार्ड है। इसी प्रकार से आप लोग को लिखना है और यहाँ पर सिग्नेचर कर देना है। 4 भाई हैं तो आप लोग को चारों भाई का सिग्नेचर करने की जरूरत नहीं है। यदि आप लोग चारों भाई गांव में ही मौजूद है यानी साइन कर सकते हैं तो साइन कर दीजिएगा। अदरवाइज मान लीजिए 2 भाई बाहर कमा रहे हैं, 2 भाई गाँव पर है तो 2 भाई सिग्नेचर कर दीजिएगा तब पर भी चल जाएगा। 1 भाई सिग्नेचर कर दीजिएगा तब पर भी चल जाएगा। चारों भाई का यहाँ पर सिग्नेचर करना कोई जरूरी नहीं है तो कर दीजिएगा। चलिए ये समझ में आ गया। प्रपत्र संख्या 2 जो है सभी लोग को भरने आ गया है। अब हम लोग देखेंगे प्रपत्र संख्या 3। तो प्रपत्र संख्या 3 में थोड़ा सा मैं फास्ट चलूंगा क्योंकि ये जो है सभी लोग को नहीं भरना है। ये जो है जिनका खतियानी जमीन है उन्हीं लोग को भरना है। तो आप सभी लोग जानते हैं, अगर आप लोग को ये पूरा डिटेल में भरना है तो आप हमारे एक वंशावली वाला जो वीडियो बना है उसको देख लीजिए। आप लोग को 5 से 6 मिनट में उसको हमने पूरा डिटेल में बताया है कि क्या कैसे कैसे आप लोग क्या क्या डिटेल यहाँ पर मिलेगा। यदि आप लोग 2 भाई हैं तो आप लोग दोनों भाई यहाँ पर नाम लिखिएगा, एक में ये दूसरा में ये लिखिएगा और अपने पिताजी का नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा। यहाँ पर पहले आप लोग अंचल अपना दर्शा दीजिएगा जो आपका भूमि का अंचल है और जो जिस जिले में आपका भूमि है उस जिले का नाम लिख देना है। यहाँ पर अपना नाम और यहाँ पर पिताजी का नाम लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर निवासी टोला मोहल्ला का नाम, पोस्ट लिख दीजिएगा, पुलिस थाना, अंचल, जिला लिख दीजिएगा, जाति लिख दीजिएगा, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिख दीजिएगा। यदि आप लोग देखिएगा आप लोग का जो जमीन है, मान लीजिए आप लोगों का खतियानी जमीन है तो खतियान पर आप लोग को देखना होगा किसके नाम से खतियान पर जमीन लिखा हुआ है तो उसका नाम लिख दीजिएगा और वो जिसका नाम लिखिएगा उनके पिताजी का नाम यहाँ पर लिखिएगा और उनके यानी जिनका नाम लिखे हैं यानी ये नाम जो लिखा हुआ है इनके गांव का नाम लिखना है, राजस्व यानी मौजा का नाम लिखना है, अंचल का नाम लिखना है और उसके बाद जमाबंदी संख्या में आप लोग को बताया हूँ रसीद पर कैसे निकलेगा। यहाँ पर जो है यहाँ पर छोड़ दीजिएगा, नहीं पूछा रहा है। तो यहाँ पर देखिए खाता संख्या डाल दीजिएगा, प्लॉट नंबर यानी खेसरा नंबर डाल दीजिएगा, यहाँ पर रकबा यानी भूमि को दर्शा दीजिएगा कितना आप लोग का भूमि है। उसके बाद यहाँ पर लगान भर दीजिएगा, लगान में भी आप लोग को बतला दिया हूँ और यहाँ पर आप लोग को सिग्नेचर कर देना है। यहाँ पर आप लोग सिग्नेचर कर दीजिएगा सभी लोग। चलिए हम लोग यहाँ पर आते हैं। ये जो फॉर्म जो प्रपत्र संख्या 2 भरे है उसी का सेम टू सेम है, इसको आप लोग को फिलअप कर लेना है। तो मैं वहाँ पर बतला दिया हूँ कि यहाँ पर अपना नाम लिख दीजिएगा, यानी रैयत का नाम, पिता का नाम वहाँ पर भी पूछा था, यहाँ पर भी पूछा है, यहाँ पर सेम टू सेम लिख देना है। यहाँ पर अस्थायी पता अपना डाल देना है। यहाँ पर खाता पूछ रहा है तो एक खाता डालिएगा, उस खाता के अंतर्गत जो भी प्लॉट नंबर है सभी यहाँ पर भर लीजिएगा और अपना रकबा बता दीजिएगा कि आपका जो है किस प्लॉट में कितना कितना जमीन है और सभी जमीन का चौहदी यहाँ पर बता दीजिएगा। और यहाँ पर आप लोग को जमाबंदी संख्या लिख देना है। जमाबंदी संख्या किन्हीं के रसीद पर दिखाई देगा और किन्हीं को रसीद पर दिखाई नहीं दिखाई देगा तो नहीं लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पर अपना सिग्नेचर मार दीजिएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। तो ये रसीद है, ये तो सभी लोग को पता चल गया है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो अब हम लोग चलते हैं, यहाँ पर ये सारा पॉइंट जो है आप लोग को क्लियर हो गया है। अब हम लोग कहाँ चलते हैं, तो अब हम लोग चलते हैं कि फॉर्म को अपलोड कैसे करना है। तो सबसे पहले आप लोग समझिएगा फॉर्म के साथ कौन कौन डॉक्यूमेंट को लगाना है। तो सबसे पहले हम लोग डॉक्यूमेंट देख लेते हैं, जो फॉर्म भर रहे हैं उसके साथ साथ कौन से डॉक्यूमेंट को अटैच करना है। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आप लोग को फॉर्म भर लेना है। आप लोग का जो खतियानी जमीन है तीनों फॉर्म भरिएगा, यानी प्रपत्र संख्या 2 वंशावली और वंशावली के साथ जो एक पेज है अंतिम पेज उसको भी आप लोग को जमा करना होगा। तो जो 3 पेज में दिखाया हूँ तीनों पेज का फॉर्मेट आप लोग को जो है सबसे पहले फिलअप कर लेना है। जिनका खतियानी जमीन है और जिनके केवाला वाला जमीन है, जिनके खरीदा हुआ जमीन है, उनको केवल प्रपत्र संख्या 2 यानी एक फॉर्म को भर लेना है और उसको साथ में ले लेना है। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले तो मैं लिख देता हूँ प्रपत्र संख्या 2 यानी फॉर्म हम डायरेक्ट लिख देते हैं। तो फॉर्म आप लोग को मैं लिख देता हूँ। तो सबसे पहले 1 नंबर पर आप लोग को फॉर्म को क्या करना है, तो 1 नंबर पर आप लोग को फॉर्म को भर लेना है, फॉर्म को फिलअप कर लेना है। जिनका खतियानी है मैं बता दिया हूँ और जिनका केवाला वाला है वो जो है केवल प्रपत्र संख्या 2 को भरेंगे। दूसरे नंबर पर आप लोग रसीद, दूसरे नंबर पर आप लोग को क्या करना है, रसीद जो है तत्काल यानी करंट का रसीद कटवा लीजिएगा। रसीद नहीं कट रहा है तो आप लोग परिमार्जन में डाल दीजिए, दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो परिमार्जन में डाल दीजिएगा।
उसमें से कोई भी एक होगा। मान लीजिए दाखिल खारिज के लिए आप लोग जो है कर्मचारी के पास भेंट किए हुए हैं, अप्लाई किए हुए दाखिल खारिज के लिए, तो उसका जो है आप लोग एक यहाँ पर 2 कॉपी लगा दीजिएगा। और रसीद नहीं कटा हुआ है और दाखिल खारिज भी नहीं करवाए हैं, कोई बात ना, आप लोग को क्या करना है, और रसीद नहीं है तो आप लोग छोड़ दीजिएगा, कोई जरूरी नहीं है। और यहाँ पर देखिएगा 3 नंबर पर क्या है, 3 नंबर पर आप लोग के पास खतियान है तो खतियान लगाइएगा, और केवाला है तो केवाला लगाइएगा। खतियान है तो खतियान आप लोग को डाल देना है, खतियान है तो आप लोग को खतियान डाल देना है, और केवाला है तो केवाला आप लोग डालिएगा। केवाला का सारा जो है जितना भी पेज है सभी पेज का आप लोग स्कैन कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग साइट पर अपलोड करिएगा, या सभी पेज को प्रिंट तो जीरोक्स करा लीजिएगा, 2 कॉपी करा लीजिएगा। उसके बाद जो है आप लोग को जो है जमा करने जाना है। यहाँ पर 4 नंबर पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। 4 नंबर पर मान लीजिए आपके पास केवाला नहीं है या खतियान नहीं है, तो अब आप लोग को क्या करना होगा, ये तो कंडीशन आप लोग को जरूरी पालन करना ही है। यानी आप लोग को खतियान निकलवाना पड़ेगा। आप दुकान पर जाइए, आप पटना जाइए, जहाँ से खतियान निकल सकता है वहाँ से निकलवाइए। केवाला के लिए भी आप लोग को जाना होगा, कहीं ना कहीं से आप लोग को केवाला निकलवाना होगा। ये जो डॉक्यूमेंट है ये आप लोग को देना ही देना है। तो आप लोग को ये पता चल गया, मेन जो है यही फॉर्म है। उसके बाद 4 नंबर पर आप लोग देखिएगा आधार कार्ड, तो यहाँ पर आधार कार्ड आप लोग दे दीजिएगा। तो यहाँ पर आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर आधार कार्ड, और उसके बाद जो है 5 नंबर पर आईडी कार्ड आप लोग को देना है। तो आईडी कार्ड आप लोग को यानी वोटर आईडी कार्ड आप लोग को यहाँ पर देना होगा। ये रहा आप लोग का डॉक्यूमेंट। इतना डॉक्यूमेंट है तो आप लोग को ज़्यादा डॉक्यूमेंट का कोई लगाने का जरूरत नहीं है। आप लोग जो है खतियानी जमीन है, खतियानी जमीन है आप लोग का, तो एक वंशावली बनवा लीजिएगा। एक जो है इस टाइप का जो पेज आता है, इस पेज पर अपने दादाजी का नाम लिख दीजिएगा, जिनके नाम पर जो है जमीन है खतियानी वाला। उसके बाद उनके पुत्र को दर्शा दीजिएगा। मान लीजिए आपके दादाजी के 2 पुत्र है तो 2 पुत्र का नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा। एक पुत्र को यहाँ लिख दीजिएगा, दूसरा पुत्र को यहाँ। और मान लीजिए इस पुत्र का 4 लड़का है तो यहाँ पर आप लोग दर्शा दीजिएगा इस पुत्र के जो है 4 लड़का है। इस पुत्र के 2 लड़का है तो आप लोग यहाँ पर दर्शा दीजिएगा कि इन 2 पुत्र के 2 लड़का है, ताकि जो है आपका डायग्राम से जो है वेरीफाई करेगा, उनको क्लियर समझ में आ जाएगा कि इनका कितना लड़का है और इनका कितना लड़का है। फॉर्म में कुछ गड़बड़ भी भरे होंगे तो ये डायग्राम से वो समझ जाएगा। ये वंशावली के तौर पर आप लोग लगा लीजिएगा। आप लोगों में से बहुत जो है संख्या में आप लोगों से क्या हो रहा है कि आप लोग सोच रहे हैं कि वंशावली जो है मुखिया या सरपंच द्वारा बनवाना है, तो ऐसा कोई नहीं है। जो पत्र संख्या 2 के बाद जो फॉर्म लगा हुआ है, यानी 2 पेज और तीसरा पेज जो है ये आप लोग का वंशावली है, यानी खुद से आप लोग का वंशावली भरना है। ये किसी मुखिया और किसी सरपंच से जो है हस्ताक्षर नहीं करवाना है। ये आप लोग को केवल गुमराह किया जा रहा है, आप लोग को गुमराह नहीं होना है। तो जो मैं बतला रहा हूँ वह बिल्कुल सही है, क्योंकि जितना मैं पॉइंट बतला रहा हूँ ये जो नियुक्त किए गए हैं मौजा दरमौजा अधिकारी, यानी एक तो अमीन नियुक्त किए हैं और दूसरा जो है कानूनगो जो है अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। दोनों के सलाह के बाद ही मैं आप लोग को ये सारा पॉइंट बतला रहा हूँ। ये डॉक्यूमेंट भी आप लोग को क्लियर हो गया है। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि आप लोग को क्या करना है, पोर्टल पर अपलोड कैसे करना है। तो सारा डॉक्यूमेंट को तैयार कर लीजिएगा। पहले जो है आप लोग को फॉर्म को फिलअप कर लेना है। फॉर्म फिलअप करने के बाद आप लोग को डॉक्यूमेंट जितना भी है सभी का जीरोक्स करा लेना है। केवाला तो केवाला का जीरोक्स, और जो है खतियानी है तो खतियान का जीरोक्स करा लीजिएगा। उसके बाद रसीद का जीरोक्स, उसके बाद आप लोग को आधार कार्ड का जीरोक्स और आईडी कार्ड का जीरोक्स, ये सभी का जीरोक्स करा लेना है। उसके बाद आप लोग इस साइट पर आइएगा। उसके बाद आप लोग को गूगल पर आना है। गूगल पर आने के बाद आप लोग को सर्च करना होगा। गूगल पर आने के बाद क्या सर्च करिएगा, तो आप लोग लिखिएगा बिहार सर्वे। तो यहाँ पर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा बिहार सर्वे। मैं थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग को हाईलाइट कर देता हूँ ताकि जो है आप सभी लोग को पूरा क्लियर समझ में आएगा। तो आप लोग को क्या सर्च करना होगा, बिहार सर्वे। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है बिहार सर्वे। तो यही जो है आप लोग को गूगल पर क्या करना होगा, लिखना होगा। तो ये बिहार सर्वे आप लोग लिखिएगा। उसके बाद आप लोग के सामने जो है इस प्रकार से वेबसाइट खुलकर आ जाएगा। इस प्रकार से वेबसाइट खुलकर आएगा तो आप लोग के सामने जो है फर्स्ट ऑप्शन जो दिखाई देगा, यानी यहाँ पर जो दिखाई देगा DLRS गवर्नमेंट ऑफ बिहार, ये वाला साइट पर आप लोग को क्लिक कर देना है। ये जो सबसे ऊपर में दिखाई देगा, यानी सबसे पहले आप लोग को बिहार सर्वे यहाँ पर सर्च करना है गूगल पर, और जो ऊपर में दिखाई देगा लिंक, इसी वाले लिंक पर आप लोग को क्या करना होगा, इसी वाले लिंक पर सिंपली आप लोग को क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक करिएगा तो इसका जो है जो बिहार सर्वे का ऑफिशियल साइट बनाया गया है यहाँ पर गूगल पर, ये आप लोग को दिखाई देने लगेगा। इस पर आप लोग को क्या करना है, आप लोग को यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आइएगा। इस पर थोड़ा सा नीचे आइएगा, स्क्रॉल डाउन करिएगा तो यहाँ पर लिखा हुआ है बिहार विशेष सर्वेक्षण संबंधित सेवाएं।
यानी यहाँ जो यहाँ पर सेटिंग वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सेटिंग वाले ऑप्शन पर यहाँ पर आप लोग को क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक करिएगा आप लोग के सामने जो है यहाँ पर एक नया पेज खुलकर आ जाएगा। अब आप लोग को ध्यान से समझिएगा, ये जो पहला है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये जो पहला है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आपके मुआवजा में कौन से अधिकारी को नियुक्त किया गया है, उनका मोबाइल नंबर क्या है, उनका नाम क्या है। तो यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं, इसको मैं बाद में बता दूंगा। हम लोग को समझना है कि फॉर्म को अपलोड कैसे करना है। तो यहाँ पर आप लोग को सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करिएगा आप लोग तो आपके सामने जो है इस प्रकार से जो है पेज खुलकर आ जाएगा। यही आप लोगों से पूछ रहा है रैयत द्वारा स्वामित्व आधारित भूमि की स्व घोषणा या वंशावली हेतु प्रपत्र। तो यहाँ पर आप लोग को क्या करना होगा, यहाँ पर अपना जो है विवरण देना होगा। यानी यहाँ से नाम पूछा है तो आप लोग यहाँ पर नाम अपना टाइप करिएगा। यहाँ पर आप लोगों से क्या पूछा हुआ है, तो यहाँ पर आप लोगों से डिस्ट्रिक्ट पूछा है, तो आप लोग यहाँ से डिस्ट्रिक्ट अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा और 300 डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर जो है शो करेगा। उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करिएगा उसके उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप लोग को क्या होगा, अभी तो नहीं है रहा है, यहाँ पर आप लोग जो है मोबाइल नंबर आप लोग को ऐड कर देना है। तो यहाँ पर आप लोग मोबाइल नंबर ऐड करिएगा। मोबाइल नंबर ऐड करने के बाद उसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो आधार नंबर मांग रहा है, तो जो नाम यहाँ पर लिखिएगा, मान लीजिए 4 भाई है तो किसी के नाम से यहाँ पर आईडी बनाइए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो खुलेगा वहां पर आप लोग को पूरा ध्यान से समझना है। तो यहाँ पर चारों भाई में से कोई एक भाई के नाम से आईडी बना लीजिएगा और यहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर डाल दीजिएगा। यहाँ पर आप लोग को ईमेल आईडी डाल देना है और वहाँ पर जो मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर वेरीफाई मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। वेरीफाई मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करिएगा, तो जैसे ही आप लोग मोबाइल वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करिएगा, यहाँ पर मोबाइल वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करिएगा तो आपके मोबाइल नंबर पर जो मोबाइल नंबर वहाँ पर फिलअप किए थे उसी मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर आप लोग को फिलअप कर देना है। तो यहाँ पर आप लोग जैसे ही फिलअप करिएगा उस ओटीपी को, यहाँ पर आप लोग जैसे ही फिलअप करिएगा उसके बाद यहाँ पर फिलअप करने के बाद वेरीफाई ओटीपी कर लेना है। वेरीफाई ओटीपी करिएगा तो ये नीचे आप लोग के सामने ये सारा जो है फॉर्मेट खुल जाएगा। इस फॉर्मेट में आप लोग को ध्यान से स्टेप बाय स्टेप समझना है, क्योंकि यहाँ पर गलती करिएगा तो हो सकता है आगे आप लोग को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में फंस जाइएगा। तो यहाँ पर आप लोग को गलती नहीं करना है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके समझिएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से आप लोग को फॉर्म भरना है। ये वाला ऊपर वाला से कोई मतलब नहीं है हम लोग को, हम लोग का मतलब जो है यहाँ से डिस्ट्रिक्ट। यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। आप सभी का डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर दिखाई देगा, शो करेगा। उसके बाद इस डिस्ट्रिक्ट में कौन से जो है अंचल है, कौन जो है यहाँ पर जो है कौन अंचल है, यहाँ पर सारा शो करेगा। यानी जो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सेलेक्ट करिएगा उस डिस्ट्रिक्ट में जितना भी अंचल है सारा अंचल का नाम शो करेगा। उस अंचल को यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उस अंचल के अंतर्गत जितना भी मौजा है सभी मौजा का नाम यहाँ पर सेलेक्ट करेगा, जो है शो करेगा। जैसे ही ये दोनों जो है बॉक्स को फिलअप करिएगा तो यहाँ पर जो है ऑटोमेटिक जो है जितने भी मौजा है जो अंचल वहाँ पर सेलेक्ट करिएगा उसके अंदर जो जितना भी मौजा है यहाँ पर आप लोग को दिखाई देगा, उसमें से अपना मौजा सेलेक्ट कर लीजिएगा। और उसके बाद जो है यहाँ पर आप लोग को कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ऑटोमेटिक कबार लेगा। आप लोग जैसे ही यहाँ पर फिलअप करिएगा तो वहाँ पर आप लोगों का कबार लेगा। उसके बाद आप लोग को बतलाना होगा यहाँ पर खाता, तो खाता नंबर बतलाइएगा। खाता नंबर, खेसरा नंबर आप लोग फॉर्म पर भी देख सकते हैं, आप लोग रसीद पर भी देख सकते हैं। तो खाता और खेसरा यानी यहाँ पर खाता और वहाँ पर प्लॉट नंबर आप लोग को बतलाना होगा। हो सकता है कि आप लोग का प्लॉट अलग अलग है, तो आप लोग जो है 75, 78, 69 ऐसे करके अपना प्लॉट बता दीजिएगा। यानी जितना भी प्लॉट है आप लोग कोमा कर लिख दीजिएगा सभी प्लॉट को, ये नहीं कि एक प्लॉट को केवल लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पर होल्डर का नाम लिख दीजिएगा, यानी जिसके नाम से करवाना है जमीन, यानी जिसके नाम से खतियान बनवाना है उनके नाम को, यानी जो आप लोग फॉर्म पर भर रहे हैं 4 भाई हैं तो 4 भाई के नाम फॉर्म पर भर रहे हैं, यहाँ पर चारों भाई के नाम लिखना होगा। देखिए कैसे नाम लिखना है। यहाँ पर आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर नाम लिखिएगा, पहले का नाम लिखिएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर ऐड मोर होल्डर के नाम आप लोग क्लिक करिएगा। ये जो नाम यहाँ पर लिखे हैं यहाँ पर आप लोग को शो करने लगेगा, यहाँ पर शो होने लगेगा। फिर से आप लोगों से पूछेगा खाता नंबर, यहाँ पर खेसरा नंबर और फिर से नाम पूछेगा, तो फिर दोसर का भाई का नाम दीजिएगा, फिर यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा। फिर आप लोग को उससे पूछेगा, सब खाली हो जाएगा। फिर आप लोगों से खाता नंबर, खेसरा नंबर और फिर तीसरा का भाई का नाम यहाँ पर शो कर लिख दीजिएगा और यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा। जितना ऐड करिएगा नीचे दिखाते चला जाएगा, और यदि आप लोग अकेले हैं तो अकेले यहाँ पर शो कर लीजिएगा। इसी प्रकार से आप लोग को करना है। उसके बाद आप लोग क्या करिएगा, उसके बाद आप लोग को आना है यहाँ आप लोगों से कहा गया है जो आप लोग PDF बनाइएगा उसका जो साइज होगा उसका साइज जो है 3 MB का होना चाहिए। तो 3 MB का उसका साइज होना चाहिए, 3 MB का जो है उसका साइज होना चाहिए। तो 3 MB का साइज कैसे बनेगा, आप लोग कहिएगा कि जो वाला है वही जो है 8-10 पेज का है, वो कैसे हो सकता है 3 MB में। तो देखिए सभी को स्कैन कर लीजिएगा। स्कैन के लिए मैं एक बेस्ट जो है
ऐप बतला रहा हूँ, आप लोग मोबाइल से डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर पर आप लोग को मिल जाएगा। उसका नाम है ओकेन स्कैनर। तो ओकेन स्कैनर आप लोग नाम सर्च करिएगा, ओकेन स्कैनर। तो ओकेन स्कैनर आप लोग जैसे ही सर्च करिएगा तो आप लोग के सामने सबसे फर्स्ट में दिखाई देगा और लिखा होगा ओकेन स्कैनर। उसको इंस्टॉल कर लेना है। उसको आप लोग को उस पर अकाउंट बनाना होगा तो बना लीजिएगा, अदरवाइज नहीं अकाउंट बनाइएगा तब पर भी वो कार्य करता है। उस पर आप लोग जाइएगा, उस पर स्कैन करने वाला ऑप्शन देगा, तो उसको आप लोग को जितना भी जो डॉक्यूमेंट है सबसे पहले आप लोग स्कैन करिएगा फॉर्म को स्कैन करने के बाद आप लोग रसीद को स्कैन करिएगा। रसीद स्कैन करने के बाद आप लोग केवाला है तो केवाला, खतियान है तो खतियान को स्कैन करिएगा। और सबसे लास्ट में आप लोग आधार कार्ड और जो है आईडी कार्ड यानी जो है वोटर आईडी कार्ड है उसको आप लोग स्कैन कर लीजिएगा। तो सारे डॉक्यूमेंट को एक ही पार्ट में स्कैन करना है, यानी एक ही फोल्डर आप लोग को बनाना है। एक ही फोल्डर बनाने के बाद आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोग को जाना होगा ऑनलाइन। और यदि आप लोग का जो पीडीएफ का साइज जो है बड़ा हो जाता है, 3 MB से बड़ा हो जाता है, तो जाना होगा गूगल पर आप लोग लिखिएगा कॉम्प्रेस पीडीएफ। तो कॉम्प्रेस पीडीएफ में अनेक प्रकार का साइट आएगा, तो आप लोग लिख लीजिएगा आई लव पीडीएफ या स्मॉल पीडीएफ। ये 2 साइट जो है आप लोग को आसानी से कार्य करता है। ये दोनों साइट से आप लोग पीडीएफ का साइज घटा सकते हैं। आई लव पीडीएफ या जो है स्मॉल पीडीएफ से आप लोग हटा सकते हैं। वहाँ पर अनेक प्रकार के जो है साइट मिल जाएगा, तो आप लोग किसी पर जाकर जो फाइल बनाए हैं उसको अपलोड करके कम साइज उसका कर लीजिएगा। और यहाँ पर आप लोग को क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर आप लोग जैसे ही क्लिक करिएगा तो यहाँ पर आप लोग को ले जाएगा फाइल में, यानी आप लोग का मोबाइल के जो है स्टोरेज में ले जाएगा। और आप लोगों से पूछेगा कि आपका जो फाइल जो बनाए हो वो कहाँ पर है। तो जो बनाए होंगे उसको उसी को सेलेक्ट करना है। और उसी को सेलेक्ट करने के बाद आप लोग को क्या करना होगा, यहाँ पर जो आप लोग नाम दिए होंगे फाइल का, आप लोग का नाम शो करेगा। और उसके बाद यहाँ पर सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करिएगा। सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करिएगा तो आप लोग के सामने जो है जैसे ही ये सेव हो जाएगा यानी फाइनल सबमिट होगा, यहाँ पर जैसे ही करिएगा तो ये सबमिट हो जाएगा। सबमिट जब हो जाएगा तो यहाँ पर आप लोग को जो नंबर दिखाई देने लगेगा। तो यहाँ पर जो है नंबर आप लोग को दिखाई देने लगेगा, सीरियल नंबर आप लोग को लिखा हुआ दिखाई देगा, जो कि मैं शुरू में ही बताया हूँ आप लोग को। तो सीरियल नंबर दिखाई देगा, उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इतनी घड़ी क्या हो रहा है, तो इतनी घड़ी जो हो रहा है ये बार बार जो है कट जा रहा है, कट नहीं जा रहा है, बार बार जो है फिर से पीडीएफ चूज करवा रहा है। यानी 4 हाली 5 हाल करिएगा तब जाकर ये सबमिट हो रहा है। सबमिट होगा तो पता कैसे चलेगा, पता वैसे ही चलेगा जब आप लोग के सामने जो है ऊपर में दे दिया जाएगा, आप लोग का सीरियल नंबर दे दिया जाएगा और बगल में लिखा जाएगा सक्सेसफुल, वैसा आप लोग को दिखाई देने लगेगा। जानिए कि आपका जो है पीडीएफ जो है सेव हो चुका है। अदरवाइज फिर से यही ऑप्शन आप लोग के सामने खुल कर आ जाएगा, तो आप लोग को फिर से आना है, यहाँ पर फिर चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर वही फाइल को यहाँ पर अपलोड करना है। नाम देख लेना है कि गलत फाइल चूज ना हो जाए, इस पर आप लोग को ध्यान देना है। उसके बाद सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करते रहिए, जब तक फाइनल सबमिट नहीं होता है तब तक आप लोग को ऐसा ही करना है। एक बार में तो आज से नहीं लिया था, हो सकता है कि आगे भी इस पर जो है ज़्यादा व्यक्ति जो है फॉर्म भर रहे हैं, तो सर्वर थोड़ा सा स्लो चल रहा है इसका। तो आप लोग को बार बार ऐसे ही जो है करना है, 2 बार 3 बार 4 बार में ये सबमिट फाइनल हो जाएगा। तो आई होप कि जो मैं बतलाया हूँ फॉर्म भरने से लेकर फॉर्म को अपलोड करने का प्रक्रिया आप लोग को समझ में आया होगा। ये आप लोग को सेशन अच्छा लगा है, यानी जो मैं बतलाया हूँ आप लोग को पूरा समझ में आया है, तो ये वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा और अपने दूर जो है दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि सभी लोग को पता चल सके कि आप लोग जो गलती कर रहे हैं उस गलती से कैसे बचना है और जो है सही डायरेक्शन में आप लोग को कैसे फॉर्म को फिलअप करना है और कैसे आप लोग को अपलोड करना है। आप में से बहुत ऐसे होंगे कहते होंगे कि हमको ऑनलाइन नहीं करना है जमा, हमको ऑफलाइन करना है। तो जाइए, कोई बात नहीं है, जो मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट स्कैन करने का तरीका बताया हूँ स्कैन मत करिए, आप लोग जाइए साइबर कैफ के पास जाइए, वहाँ से अपना जो जितना भी डॉक्यूमेंट है यानी केवाला है, खतियान है, सभी का 2 कॉपी कराइए। और 2 कॉपी कराने के बाद एक में पेंचिंग कर लीजिए। पेंचिंग करने के बाद आप लोग जाइए जहाँ पर आप लोग का अंचल स्तर पर कार्यालय खोला गया है वहाँ पर ले जाकर जमा करिए, या आपके पंचायत में शिविर भी लग रहा है वहाँ पर भी जमा कर सकते हैं। तो 2 प्रक्रिया है, एक तो ऑनलाइन है, आप लोग घर बैठे ऑनलाइन करके जमा कर सकते हैं, या आप लोग जाइए और जहाँ पर ऑफिस खुला है वहाँ पर जमा कर दीजिए। दोनों प्रक्रिया है। आप में से ऐसे बहुत हैं जो ज्ञानचंद बन रहे हैं कि हम लोग जो है अपलोड भी करेंगे और कहाँ जाकर जमा भी करेंगे, तो दोनों करने से कोई फायदा नहीं है। बट आप लोग का संतुष्टि नहीं है तो आप लोग दोनों कर सकते हैं, अपलोड करवा लीजिए और उसके बाद जाकर जमा कर लीजिए। अपलोड करने में ज़्यादा खर्च नहीं आएगा, यदि अपने खुद से करिएगा तो 0 रुपया लगेगा, और साइबर कैफ के द्वारा कराइएगा तो 30 से 40 या 50 रुपया लग सकता है। इससे ज़्यादा आप लोग नहीं दीजिएगा, क्योंकि इसमें कोई पे करने की जरूरत नहीं है और ज़्यादा इसमें कोई जो है ज़्यादा झंझट नहीं है। मात्र 5 मिनट में आप लोग का सबमिट हो जाता है। तो आई होप कि आप लोग को पूरा समझ में आ गया है। आप लोग ऑफलाइन जमा करना है तो जाइए जमा करिए, ऑनलाइन करना है तो मैं आप लोग को प्रक्रिया बतला दिया हूँ। तो यदि आप लोग चाहते हैं कि बिहार भूमि जो है सर्वे चल रहा है, बिहार जमीन सर्वे,
इससे रिलेटेड जो भी अपडेट आता है सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे, ये चैनल को सब्सक्राइब करिए। जितना भी बिहार भूमि सर्वे से रिलेटेड जितना भी खबर है, सारा खबर मैं आप लोगों को अपने लैंग्वेज यानी सबसे आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो इसको दूर दूर तक शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।